व्यंजन संधि। यह वीडियो हिंदी व्याकरण के अध्याय संधि का भाग 2 है। इससे पहले के भाग में स्वर संधि को पढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में व्यंजन तथा विसर्ग संधि को पढ़ाया गया है। व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी कहते हैं। जब व्यंजन वर्ण अर्थात हलंत वाले व्यंजन वर्ण, यहाँ देखे, यहाँ हलंत लगा हुआ त वर्ण है अर्थात यह हलंत वाले व्यंजन वर्ण है। जब व्यंजन वर्ण जिसमें हलंत लगा हो यह अन्य व्यंजन वर्ण अथवा स्वर वर्ण के साथ मिलता है तो इसमें जो संधि होता है इसे व्यंजन संधि कहते हैं। संधि का अर्थ जुड़ने से है। उदाहरण से समझे। जगत शब्द का अंतिम अक्षर त हलंत है और इसमें हलंत लगा हुआ है। हम जानते हैं कि क से लेकर ज्ञ तक के अक्षर व्यंजन होते हैं और यहाँ हलंत लगा हुआ व्यंजन अक्षर है। नाथ शब्द का पहला अक्षर नौ है जो कि व्यंजन है। यहाँ त हलंत और नौ दोनों व्यंजन है। इससे जो संधि हुआ है और नया अक्षर जगन्नाथ बना है अर्थात इसमें व्यंजन संधि हुई है। एक और उदाहरण देखें। जगत शब्द का फिर से अंतिम अक्षर त हलंत है जो कि हलंत लगा हुआ व्यंजन वर्ण है। प्लस ईश शब्द में पहला अक्षर दीर्घ ई है जो कि स्वर वर्ण है अर्थात व्यंजन के बाद स्वर वर्ण आया है। व्यंजन के बाद स्वर वर्ण के कारण जगत जोड़ ईश से जगदीश नया शब्द बना। ये क्यों बना, कैसे बना, इसे आगे बताया गया है। स्वर वर्ण अ से लेकर अ तक होते हैं अर्थात अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ ये वर्ण स्वर वर्ण कहे जाते हैं। जबकि क से लेकर ज्ञ तक के सभी वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। व्यंजन संधि स्वर संधि के भांति कई भागों में नहीं बटे हैं अर्थात व्यंजन संधि के नियम हैं जिसे हम बारी बारी से समझेंगे। रूल नंबर 1, इसे 1/3 रूल भी कहते हैं क्योंकि पहले अक्षर के स्थान पर तीसरा अक्षर हो जाता है। नियम को समझे। यदि पहला अक्षर क, च, ट, त, प हो सकता है अर्थात पहले अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर स्वर अक्षर आए अर्थात तीसरा, चौथा या स्वर अक्षर आएगा तो पहले अक्षर के स्थान पर यानी जो पहला अक्षर है उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। अर्थात मान ले क है तो क के स्थान पर कई वर्ग का अर्थात क, ख, ग यानी क का ग हो जाएगा। इसी तरह अगर च है पहला अक्षर तो च के स्थान पर ज हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर। एग्जाम्पल या उदाहरण से समझे। जगत, हम जानते हैं कि त पहला अक्षर है और इसके बाद ये स्वर है। जगत शब्द का पहला अक्षर के बाद स्वर आया है, पहला अक्षर के बाद स्वर आया है तो नियम के तहत पहले अक्षर के स्थान पर तीसरा अक्षर हो जाना तो यह द हलंत में बदल जाएगा क्योंकि त का तीसरा अक्षर त, थ, द हलंत होता है परंतु पीछे से दीर्घ ई आकर इसे पूरा कर देगा और यह पूरा हो जाएगा और जगदीश शब्द बनाएगा अर्थात जगत जोड़ ईश जगदीश हुआ और त हलंत द हलंत में बदला और ये संधि अर्थात दीर्घ ई के कारण ये दीर्घ ई की मात्रा आई। इसी तरह दिक जोड़ अंत, हम जानते हैं कि क पहला अक्षर है और अ जो है स्वर है। क पहले अक्षर के बाद स्वर आया है, पहले अक्षर के बाद स्वर आता है तो पहले अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अर्थात क वर्ग का अगर हम तीसरा देखें तो क, ख, ग हो जाएगा, ग हलंत और ग के पीछे अ जुड़ जाने के कारण ये ग पूरा हो जाएगा और अनुस्वार का अनुस्वार हो जाएगा अर्थात दी का दी हो गया, ग का ग और अनुस्वार का अनुस्वार तो इस तरह से दिगंत शब्द बना। दिक जोड़ गज, हम जानते हैं कि दिक यानी दिक में जो क है वो पहला अक्षर है और ग जो है क, ख, ग तीसरा अक्षर है। नियम के तहत पहले अक्षर के बाद तीसरा अक्षर आता है तब भी पहला अक्षर का तीसरा अक्षर हो जाता है अर्थात क, ख, ग, ग में जब हम पढ़ेंगे तब क का ग हलंत हो जाएगा। इस तरह से ग हलंत को आधा ग इस तरह लिखते हैं तो द हर्षी दी हो गया, क हलंत की जगह ग आधा हो गया और ये वाला ग और जो दिग्गज। वाक जोड़ ईश, पहला अक्षर है क हलंत और इसके बाद स्वर आया है, पहला अक्षर के बाद स्वर आया है
तो क का ग हलंत हो जाएगा, परंतु दीर्घी होने का कारण गी हो जाएगा और ये बागीश बना। इस तरह से पहले नियम के तहत पहला अक्षर तीसरा अक्षर में बदल जाता है। रूल नंबर 2, पहले अक्षर का पांचवा अक्षर हो जाता है। नियम के तहत पहला अक्षर क्या क्या हो सकता है? क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत और प हलंत। पहले अक्षर के बाद पांचवा अक्षर अर्थात अंग, य, अण, न और म ये आए तो पहला अक्षर का पांचवा अक्षर हो जाता है और वो भी उसी वर्ग का, अर्थात क है और उसके बाद किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर है तो क का पांचवा अक्षर क्या होगा? अंग, तो क का अंग हो जाएगा। उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। जैसे देखिए, जगत हम जानते हैं कि त पहला अक्षर है और नौ जो है पांचवा अक्षर है, त थ द ध न। पहले अक्षर के बाद पांचवा अक्षर आया, पहले अक्षर के बाद पांचवा अक्षर, तो इसका ये पांचवा अक्षर में बदल जाएगा, अर्थात न हलंत में ये बदल जाएगा। इस तरह से ज का ज हो गया, ग का ग हो गया और त हलंत नौ आधा नौ हलंत या नौ हलंत में बदल गया और ये वाला ना अथो। इस तरह से जगन्नाथ शब्द बना। उत जोड़ नत, उत तो जो है पहला अक्षर है, नौ जो है पांचवा अक्षर है। पहले के बाद पांचवा अक्षर होने के कारण पहला का पांचवा अक्षर अर्थात न हलंत में बदल जाएगा और यह उन्नत हो गया। वाक जोड़ मैं, क पहला अक्षर है, म पफो वव का पांचवा अक्षर है। पहले के बाद पांचवा अक्षर आया तो ये पहला का पांचवा अक्षर अर्थात अंग हलंत हो जाएगा। इस तरह से ये मांग में बना। सत्य जोड़ मार्ग, त पहला अक्षर है, म पांचवा अक्षर है, त का न हलंत होना है, इसलिए ये सन्मार्ग बना। इस तरह दूसरा नियम के तहत पहला अक्षर का पांचवा अक्षर हो जाता है, अर्थात पहला अक्षर के बाद पांचवा अक्षर आए तो पहला अक्षर के स्थान पर पांचवा अक्षर यूज करें या उपयोग करें। रूल नंबर 3, त हलंत के बाद स्वर आए या फिर ग, घ, य, ड़, ल, व, द, ध, ब आए तो त हलंत का द हलंत हो जाता है। जैसे देखे, सत्य जोड़ आनंद, त हलंत के बाद स्वर आया, त हलंत के बाद स्वर आया तो त हलंत का द हलंत हो जाएगा और पीछे से आ जुड़ जाएगा तो ये दा हो जाएगा, अर्थात स्वर है तो आ जुड़ जाएगा तो स का स रह गया, द में अर्थात त द हलंत में बदला और पीछे से आ जुड़ा तो दा हो गया और ये वाला तो पूरा ऐसे ही रह गया नंद। इस तरह से सदानंद बना। उत जोड़ घाटन, उत में देखें हम त हलंत है और उसके बाद घ आया है, त हलंत के बाद घ आया है। नियम के तहत त हलंत के बाद घ आता है तो त हलंत का द हलंत हो जाता है और इस पीछे स्वर है नहीं इसलिए आधा ही रहेगा और आधा को हम लोग हलंत से दिखाते हैं और इस तरह से ऊ का ऊ हो गया, इसका द हलंत का द हलंत हो गया, घा का घा है, ट न उद्घाटन शब्द बना। उत जोड़ गम, त हलंत के बाद ग आया, त हलंत के बाद ग आया तो त हलंत का द हलंत हो जाता है। इस तरह से ये द हलंत में बदल जाएगा तो ऊ का ऊ हो गया, पीछे स्वर न होने के कारण ये आधा ही रहेगा, यानी द हलंत गम उद्गम। जगत जोड़ ईस, त हलंत के बाद स्वर आया, त हलंत के बाद स्वर आया तो त हलंत का द हलंत आ जाएगा और पीछे से स्वर जुड़ गया तो इसलिए ये दीर्घी बना लेगा क्योंकि स्वर जुड़ जाता है आधा के साथ। तो ये ज से ज हो गया, ग का ग हो गया, त हलंत द में बदला, पीछे से दीर्घी जुड़ा दी हुआ तो दी लगा दिया और पीछे श है तो श। इस तरह से जगत जोड़ ईस जगदीश शब्द बना। रूल नंबर 4, त हलंत द हलंत का रूल। यदि त हलंत द हलंत के बाद च आए या छ आए तो त हलंत द हलंत का च हलंत हो जाता है। यदि त हलंत द हलंत के बाद ज या झ आए तो त हलंत या द हलंत का ज हलंत हो जाता है। यदि त हलंत या द हलंत के बाद ट या ठ आए तो त हलंत द हलंत का ट हलंत हो जाता है। यदि त हलंत द हलंत के बाद ड और ढ आए तो त हलंत और ड हलंत का ड हलंत हो जाता है। यदि त हलंत और द हलंत के बाद ल आए तो त हलंत द हलंत का ल हलंत हो जाता है। उदाहरण से हम लोग समझ पाएंगे। जैसे देखें, उत जोड़ चारण, यहाँ त हलंत है, इसके बाद चौ आया है, त हलंत के बाद चौ आया है तो त हलंत यानी त हलंत चौ में बदल जाना चाहिए। इस तरह से त हलंत के बाद चौ आया है तो त हलंत चौ हलंत में बदल जाएगा, लेकिन पीछे स्वर्ण है तो ऊ का ऊ रह गया, यह च हलंत आधा च में बदल जाएगा क्योंकि हलंत को आधा ही लिखते हैं हम लोग।
चा का चा रह गया और र न उच्चारण यानी उत जोड़ चारण उच्चारण बना। और नियम था त हलंत के बाद च या छ आए तो त और द के स्थान पर च हलंत हो जाता है, इसलिए यहाँ पर च हलंत हुआ। दूसरे उदाहरण से समझे। सत जोड़ जन नियम के तहत त या द हलंत के स्थान पर ज या झ आए तो त या द हलंत की जगह पे ज हलंत हो जाता है। अर्थात त हलंत के बाद ज आया है, त हलंत के बाद ज आया है तो त हलंत का ज हलंत हो जाएगा। अर्थात यहाँ हम ज हलंत लगाएंगे और इस तरह से स का स, त हलंत आधा ज में पीछे स्वर नहीं है तो आधा ज रह गया और ये जन आ गया तो सज्जन। उट जोड़ डयन ये हलंत नहीं है, उत जोड़ डयन त हलंत के बाद ड आया है, त हलंत के बाद ड आया है तो त हलंत ड में बदल जाता है, इसलिए त हलंत ड में ड हलंत में बदल जाएगा। तो आधा नीचे लटका दिए या ऊपर लटक गया जो भी मान लिया आप, तो ये नीचे लटक गया, उ ड नीचे है और ये पूरा ड है, य न उड्डयन, उत जोड़ डयन बराबर उड्डयन हुआ। तत् जोड़ लीन त हलंत के बाद ल आया है, त हलंत के बाद ल आने पर त हलंत का ल हलंत हो जाता है तो अर्थात यह ल हलंत में बदलेगा। तो त का त हो गया, ये आधा ल है पीछे कुछ नहीं है तो आधा ल हो गया, ल दीर्घ ली अनो, इस तरह से तल्लीन बना। तत् जोड़ टीका त हलंत के बाद त आया है, त हलंत के बाद त आया है तो त हलंत का ट हलंत हो जाएगा। इस तरह से ये ट हलंत में बदलेगा, ट और आधा ट नीचे है और दीर्घी वाला इधर है, टट्टिका अर्थात टट्टिका बना, टट जोड़ टिका। रूल नंबर 5, त हलंत के बाद या द हलंत के बाद स आ जाए त सब मिलकर च छ यानी आधा च और छ हो जाता है। जैसे देखे त हलंत के बाद स आया है तो ये तीनों मिलकर के अर्थात ये आकार छोड़ देना आपको, ये च हलंत छ हलंत में बदल जाएगा तो स का स रह गया, ये त और स मिल करके च और छ बना और पीछे आकार है तो आ, आधा स है तो स अत्र सच्छात्र इसको पढ़ेंगे। तत् जोड़ शिष्ट यहाँ त हलंत के बाद स आया है, त हलंत के बाद स आया है तो त और श मिल करके च और छ बना लेगा और हर्षी हर्षी लगा देना आपको, ऊ का ऊ, इस त और स का जगह पे च छ आया और हर्षी का हर्षी हुआ और आधा स ट उच्छित्र। रूल नंबर 6, त हलंत के बाद ह आ जाए त आपको त हलंत या द हलंत, त हलंत के बाद ह आ जाए त का द हलंत कर दीजिएगा और ह का ध हलंत कर देना है। अर्थात त हलंत के बाद ह आ जाएगा तो त हलंत का द हलंत हो जाएगा और ह के बदला ध हलंत हो जाएगा। जैसे उत जोड़ हार यहाँ त हलंत के बाद ह आया है, त हलंत के बाद ह आया है तो त का द करना है अर्थात ये द हलंत में और ह का ध करना है अर्थात ये ध हलंत। तो इस तरह से उ आधा द के नीचे ध लगा दिए, आधा द ध और ये आकार आ इधर र है तो ये उद्धार हुआ, उत जोड़ हार बराबर उद्धार। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, त हलंत का द हलंत यहाँ ध लगा दिए और आकार था तो आकार और उद्धार। उत जोड़ हरण त हलंत के बाद ह आया है तो त हलंत का द हलंत करना है तो द हलंत कर दिए और इसके बदला ध हलंत करना है क्योंकि ह हलंत का ध हलंत हो जाता है और द हलंत ध हलंत एक साथ है तो नीचे लगा सकते हैं। तो उद्धरण अर्थात ऊ तो ऊ रह गया, त हलंत द हलंत में हुआ, ध का नीचे आ गया, र न आधा है इसलिए नीचे उद्धरण। रूल नंबर 7, इस नियम के तहत स्वर वर्ण के बाद या स्वर अक्षर के बाद यदि छ आ जाए तो छ के स्थान पर आधा च और छ उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखें, स्व शब्द में व है और वह बनता है वह हलंत और अ जो है स्वर होता है, स्वर के बाद छ आया है, स्वर अक्षर के बाद छ आने के बाद छ का ना आधा च और छ हो जाता है तो इसके स्थान पर आधा च और छ ले लेंगे। इस तरह से आधा सौ का आधा स्व, व का व हो गया और इसका स्थान आधा च और छ ले लेगा, नियम तो यही कहता है। तो आधा च और छ, आधा नौ और दो, इस तरह से ये शब्द बना है। दूसरे उदाहरण से समझे। आ जोड़ छादन, आ जो कि स्वर है, स्वर है, स्वर के बाद छ आया है तो स्वर के बाद छ आने से छ का स्थान आधा च और छ ले लेता है। इस तरह से आच्छादन शब्द बना है। देखे आ का आ रह गया, इसके स्थान पर आधा च और छ आ जाएगा, आकार का आकार, दोनों आच्छादन। अनु जोड़ छेद, अनु शब्द में नौ में हर्षु है, हर्षु स्वर होता है, ऊ है, ऊ के बाद यानी स्वर के बाद छ आया है तो छ का आधा च छ हो जाएगा। तो देखे
अ का अ रह गया, नू का नू रह गया, इसके स्थान पर आधा च छ होना है, तो आधा च और छ का छ रह गया, एकार का मात्रा एकार और जो अनुच्छेद शब्द बना है। रूल नंबर 8, म हलंत के बाद क से लेकर म तक का कोई भी अक्षर आ जाए, यानी क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म, अर्थात ये 25 अक्षर में कोई भी अक्षर म हलंत के बाद आ जाए तो म हलंत के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाएगा या अनुस्वार लगा देंगे। लेकिन यहाँ अनुस्वार का मतलब सिर्फ म हलंत या न हलंत से नहीं होगा। उदाहरण के लिए देखें, सम जोड़ कल, म हलंत के बाद 25 अक्षर यानी क से लेकर म तक में क आया है, तो नियम के तहत ये म हलंत के स्थान पर उसी वर्ग अर्थात क वर्ग का 5वां अक्षर अर्थात अंग होता है, तो ये म हलंत का स्थान ले लेगा। इस तरह से स का स हो गया और म हलंत के जगह पे आधा अंग हो जाएगा और ये क इसके नीचे आ गया और ल प संकल्प बना। इसे इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का बेहतर तरीका यही है। इसे आजकल ज्यादा प्रचलित रूप में ये लिखते हैं, लेकिन यहाँ अनुस्वार का मतलब जो कि म हलंत के बदला आया है, ये अंग है, न कि म और न कि न है। इस तरह से संकल्प सब संकल्प में लिखा जाना है। दूसरे उदाहरण से समझे, किम जोड़ चित, म हलंत के बाद च आया है, म हलंत के बाद 25 अक्षर में कोई भी आता तो च हलंत का 5वां अक्षर यानी च वर्ग का 5वां अक्षर य होता है, तो म हलंत का स्थान य हलंत ले लेगा। इस तरह से क हर्षी की रहा, म हलंत के जगह पे आधा य हो जाएगा और च हर्षी ची रहा, तो किंचित, इसे अनुस्वार के रूप में किंचित ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन अनुस्वार का मतलब यहाँ य से है, न कि म और न कि न हलंत से है। इसी तरह देखें, सम जोड़ च, म हलंत के बाद च आया है जो कि 25 अक्षर में है, तो च का 5वां अक्षर य हलंत होता है, तो म हलंत के स्थान पर य हलंत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संग, जो कि म हलंत के स्थान पे आया और च य, तो म हलंत का आधा य, देखे समझ गए होंगे। और यहाँ हम अनुस्वार रूप में लगा सकते हैं, म हलंत का अनुस्वार हो जाता है, लेकिन यहाँ अनुस्वार य का है, न कि नॉन म का है। सम जोड़ पूर्ण, म हलंत के बाद प आया है, प का 5वां अक्षर म हलंत होता है, तो यह म हलंत के स्थान पर म हलंत ही रह जाएगा, एक जैसा है, लेकिन यह प का बदला म आ रहा है, तो यह स का स रह गया। अब प का 5वां अक्षर म रहा, आधा म लिख दिए और प दीर्घ पू और न, इस तरह से संपूर्ण और यहाँ पर अनुस्वार के रूप में दिखाया जा सकता है। सम जोड़ तोष, म हलंत के बाद तो आया है, तो त थ द ध न में न 5वां अक्षर है, तो यह म हलंत का स्थान ले लेगा, तो स का स रह गया और म हलंत का आधा न ले लिया जो कि त का 5वां अक्षर है, अतोष और संतोष, इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। सम जोड़ बंद, प फ ब भ म यानी ब आया है, ब प फ ब भ का हिस्सा है और प फ ब भ म में 5वां अक्षर म हलंत है, तो यह इसी का स्थान लेगा, यानी म हलंत का म हलंत ही रह जाएगा, तो स का स म हलंत ब आधा ब पर अनुस्वार अवध संबंध, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। रूल नंबर 9, इसके तहत म हलंत के बाद यदि य र ल व तालव्य श मूर्धन्य श दंत स ह आए तो म हलंत का अनुस्वार हो जाता है, अर्थात म हलंत के जगह पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझे, सम जोड़ योग, म हलंत के बाद य आया है, तो म हलंत का अनुस्वार हो जाएगा, तो स का स रह गया, म हलंत के स्थान पर अनुस्वार लगा दिए और यो का यो और गो, इस तरह से संयोग शब्द बना है। इसी तरह देखें, सम जोड़ विधान, म हलंत के बाद वो आया है, म हलंत के बाद वो, यहाँ देखिए य र ल वो आया है, तो म हलंत का अनुस्वार ले लेंगे, अर्थात यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया गया जो कि म हलंत के बदले में आया है। सम जोड़ लग्न, तो म हलंत के बाद ल आया है, जो कि म हलंत के बाद ल आया है, तो म हलंत का अनुस्वार लगा देना है, तो स का स हो गया, म हलंत का अनुस्वार हो गया, लग्न संलग्न हो जाएगा। सम जोड़ सार, म हलंत के बाद स आया है, तो म हलंत का अनुस्वार हो जाना है, तो संसार बना। रूल नंबर 10, री र स के बाद कभी भी यदि ये वाला नौ आ जाए तो इसके स्थान पर अणा वाला नौ हो जाता है। जैसे देखिए, पड़ी जोड़ नाम, र के बाद नौ आया है, तो इस नौ को हम लोग इस नौ में बदल देंगे, तो ये बनेगा पगरी, पड़ी रह गया और ये नौ इस नौ में बदल जाएगा और आकार है तो आकार लगेगा, तो इस तरह यह परिणाम बना। राम जोड़ अयन, र के बाद में ही सही, र के बाद नौ आया है, तो इस नियम के तहत ये वाला नौ बदल जाएगा अणा वाला स्थान में और इस तरह से रामायण बना। प्र जोड़ मान, यहाँ पर प्र शब्द जो है ना, ये जो प्र है ये बनता है प आधा से और र पूरा से, तो अर्थात इसमें र है,
तो ये र के बाद नौ आया है, इसलिए यहाँ पर ये वाला नौ में बदल जाएगा, मतलब ये अण में बदल जाएगा। प्रमाण, पढ़ी जोड़ मान, र के बाद नौ आया है तो इस नौ में बदल जाएगा। इस तरह व्यंजन संधि के नियम खत्म हुए। अब हम विसर्ग संधि को पढ़ने वाले हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग जिसका संकेत इस प्रकार होता है, अर्थात ये दो बिंदा विसर्ग को दिखाता है। यदि विसर्ग के बाद स्वर आ जाए, स्वर अ से लेकर औ तक होता है, व्यंजन आ जाए जो कि क से ज्ञ तक होता है, इन दोनों में से कोई भी आ जाए परंतु विसर्ग होना अनिवार्य है, तो इसके कारण जो संधि होगा इसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। अर्थात विसर्ग के बाद या तो स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, इसमें जो संधि होगा, संधि मतलब जुड़ाव से है, इसमें जो संधि होगा इसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। उदाहरण के लिए समझे, मनः शब्द के अंतिम जो संकेत है ये विसर्ग के हैं, और ह शब्द जो है पहला ह ये व्यंजन वर्ण है, तो विसर्ग के बाद व्यंजन आया और ये मनोहर शब्द बनाया, मनः जोड़ हर मनोहर बनाया। ये कैसे बना ये से हम आगे जानेंगे, परंतु इसमें जो संधि हुआ है यह विसर्ग संधि का उदाहरण है क्योंकि विसर्ग है। इसी तरह नमः जोड़ ते, विसर्ग के बाद ते आया है, त आया है, इसमें जो संधि हुआ है यह विसर्ग संधि है और यह नमस्ते शब्द बनाया है। रूल नंबर 1, विसर्ग संधि के लिए नियम को हम लोग सीखेंगे। इसके तहत यदि विसर्ग के बाद च आ जाए, छ आ जाए या श आ जाए तो आपको विसर्ग के स्थान पर ये आधा श का प्रयोग करना है, आधा श होगा। जैसे उदाहरण के लिए देखें, निह जोड़ चल, यहाँ पर विसर्ग के बाद चो आया है, विसर्ग के बाद चो आया है, तो इसके तहत विसर्ग का आधा श हो जाना है, तो इस विसर्ग के स्थान पे आपको आधा श का प्रयोग करना है, तो नी का नी रह गया, इस विसर्ग के बदला आधा श आना है इसके तहत, और चौ का चौ रह गया, लौ का लौ निश्चल बना। इसी तरह दूसरा देखें, निह जोड़ चय, विसर्ग के बाद चौ आया है, विसर्ग के बाद चौ है, तो इसके तहत ये विसर्ग का आधा श हो जाएगा, तो नी आधा श और चौ यो निश्चय बना। निह जोड़ छल, तो छ आया है, विसर्ग के बाद छ आया है, तब भी तो विसर्ग का आधा श होगा, तो नी का नी रह गया, इसके बदला आधा श और छ का छ और लो निश्चल बना। दुह जोड़ शासन, दुह में विसर्ग है, विसर्ग के बाद स आया है, विसर्ग के बाद श आने के बाद भी विसर्ग का श हलंत हो जाता है, अर्थात दू का दू रह गया और इसके बदला आधा श अशासन, दुशासन बना। रूल नंबर 2, इसके तहत विसर्ग के बाद यदि क आ जाए, ख आ जाए, ट आ जाए, ठ आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए और विसर्ग से ठीक पहले ई या हर्ष ऊ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें, विसर्ग से ठीक पहले हर्ष ऊ है और इसके बाद क है, नियम के तहत विसर्ग के बाद क आया है और विसर्ग से पहले हर्ष ऊ है, तो विसर्ग का श हो जाता है, तो दू का दू रह गया और विसर्ग के बदला हमको जो बदलना है ये आधा श इसमें बदलना है, तो ये आधा श अकर्म, ये दुष्कर्म हुआ। फिर दूसरा उदाहरण देखें, निह जोड़ पा, विसर्ग के बाद प आया है, विसर्ग के बाद प आया है, तो इसके और विसर्ग से ठीक पहले हर्ष ई है, विसर्ग से ठीक पहले हर्ष ई है, तो हमको यह हमें विसर्ग के स्थान पर ये वाला श आधा यूज करना है, तो नी का नी रह गया और ये आधा श हो जाएगा, तो और पाप निष्पाप बना। निह जोड़ फल, फ आया है, विसर्ग के बाद फ आने पर भी और इससे ठीक पहले हर्ष ई है, ठीक है, तो इसके स्थान पर हमें ये वाला श आधा यूज करना है, तो नी का नी रह गया, आधा श फल निष्फल बना। निह जोड़ काम, विसर्ग के बाद को आया है, विसर्ग के बाद को आया है और इससे ठीक पहले हर्ष ई है, तो विसर्ग के बाद विसर्ग के लिए हमें इस प्रकार का स का यूज करना है, तो ये बना निष्काम। रूल नंबर 3, इसके तहत विसर्ग से पहले अ होगा और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर होगा या य र ल व ह होगा, तो विसर्ग के स्थान पर आपको वो का प्रयोग जो कि एक मात्रा के साथ होता है को लिखना है। जैसे देखो उदाहरण के लिए अच्छे से समझेंगे हम, मनः शब्द में विसर्ग है और इसके अंत में न हलंत जोड़ अ अर्थात अ है, विसर्ग से ठीक पहले अ है, उसके बाद य र ल व ह में से ह है, तो विसर्ग का ओ हो जाना है और ओ का संकेत ये वाला होता है, तो इस तरह से म का म रहा, विसर्ग न का न रहा और विसर्ग का ओ हुआ हर, इस तरह से मनः जोड़ हर मनोहर बना। दूसरे उदाहरण से समझें, विसर्ग से ठीक पहले न है, न जो शब्द बनता है न हलंत अ से बनता है, यानी विसर्ग से ठीक पहले अ है और बाद में न है,
जो कि पांचवा अक्षर है। नियम के तहत विसर्ग के बाद पांचवा अक्षर होना था। त थ द ध न में पांचवा अक्षर है, तो विसर्ग के बाद पांचवा अक्षर होने पर भी विसर्ग का हमें क्या यूज करना है, ओ को यूज करना है, और ओ का संकेत ये वाला होता है। इस तरह से म का म रह गया, न का न हो गया, और विसर्ग के बदला ओ हो गया, और नी या तो हो गया। इस तरह से मनः जोड़ नित मनोनित बना। इसी तरह देखें, मनः जोड़ बल मनोबल होगा, क्योंकि इसके पहले अ है और ब है। यहाँ जो पांचवा अक्षर चौथा अक्षर प फ ब, तीसरा अक्षर प फ ब भ, तो ब तीसरा अक्षर है, ठीक है, और इसलिए यहाँ मनोबल बना। इसी तरह देखें, अधोगति में विसर्ग है, ध है, त थ द ध चौथा अक्षर है, विसर्ग के बाद चौथा अक्षर आया, और ग है, ठीक है, तीसरा अक्षर है, क ख ग तो तीसरा अक्षर है, और अ है पीछे, तो आपको विसर्ग के स्थान पर ओ लगाना है, और ओ का संकेत ये, तो ये अधोगति बनाएगा। रूल नंबर 4, विसर्ग से ठीक पहले अ आ नहीं होना चाहिए, और कोई स्वर हो जाए लेकिन अ आ नहीं होना चाहिए, अर्थात हरस ई, दीर्घ ई, हरस उ, दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको याद क्या रखना है, अ आ नहीं होना चाहिए। उसके बाद विसर्ग का र हलंत में बदलाव हो जाएगा, लेकिन विसर्ग के पहले तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो सकता है या कोई स्वर हो सकता है, लेकिन अ आ नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए उदाहरण से हम समझ जाएंगे। नी जोड़ आशा, विसर्ग से पहले नी है, नी शब्द ऐसे बना है यानी हर्षी से बना है, तो विसर्ग से पहले हर्षी है जो कि अ आ नहीं है, उसके बाद आशा है। तो हमें तो बस विसर्ग से पहले को देखना है कि अ आ नहीं होना चाहिए, तो इसके बाद विसर्ग का र हलंत हो जा सकता है, तो इसका र हलंत हो जाएगा। तो देखिए, न न हर्षी नी का नी रहा, विसर्ग का आधा र हो गया, आधा र में जब आ जुड़ेगा तो रा हो जाएगा, तो ये रा बन गया, नी रा, और ये सा निराशा हो गए। इसी तरह देखें, नी जोड़ उपाय, तो नी जो शब्द बना है ये न हलन जो ई से बना है, अर्थात विसर्ग से पहले ई है जो कि अ आ नहीं है, उसके बाद हमें नहीं देखना, तो विसर्ग से ठीक पहले ई है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हलन, लेकिन पीछे से जो ऊ जुड़ेगा इसके साथ तो ये रू बना देगा इसको, क्योंकि स्वर तो जुड़ता है आधा के साथ, तो नी का नी रह गया, और र हलंत में ऊ जुड़ा तो रू हो गया, पाय, तो ये निरूपाय बना। इसी तरह ये देखिए, नी शब्द यानी इसके पीछे ई है जो कि है, और यहाँ देखिए इसका र हलंत हो जाएगा, लेकिन अब की बार ना ये र में पीछे अ आ या कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा र है, और आधा र को हम लोग रेफ के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात ये नी तो नी, गौ का गु, और नौ ऊपर जो है रेफ लगा देंगे जो कि आधा रो का काम करेगा। इस तरह से निह जोड़ गुण निर्गुण बना है। दुर्लभ शब्द भी इसी तरह बना है, ये विसर्ग से पहले हरसु ऊ है, ठीक है, तो विसर्ग का र हलंत हो जाएगा, लेकिन पीछे कोई स्वर न होने के कारण ये ऊपर चला जाएगा, आधा रो है, और ये रेफ का काम करेगा, अर्थात इस पर आ जाएगा, तो दुर्लभ बना। रूल नंबर 5, यदि विसर्ग के बाद र हलंत आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग को हटा देते हैं, और विसर्ग से पहले जो स्वर होगा इसको हम लोग दीर्घ कर देंगे, अर्थात ये दीर्घ बड़ा अक्षर हो जाएगा। जैसे देखिए, निह जोड़ रोग, तो विसर्ग के बाद आया है र, विसर्ग के बाद आया है र, तो इसके पहले जो भी स्वर होगा इसको हमको दीर्घ करना है, तो यहाँ हरस ई है, इसको हमको बदलना किसमें, दीर्घ ई में, और दीर्घ का मात्रा इधर होता है, तो ये निरोग शब्द बना और विसर्ग को हटा देना था। इसी तरह देखें, निह जोड़ रस, तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद र है, तो इसको हमें क्या करना है, विसर्ग का लोप यानी हटा देना है, और इसको क्या करना है, बड़ी मात्रा यानी ई जो है ये दीर्घ ई में बदल जाएगा, और दीर्घ का मतलब बड़ी रह, तो ये नीरस शब्द बना। पुनः जोड़ रमते, विसर्ग के बाद र आया है, तो यहाँ पर जो है अ है ना पीछे इसका, तो अ का क्या हो जाएगा, आ, तो ये पूना रमते हुआ, क्या कि विसर्ग का लोप हो जाता है, और जो भी इसके पहले स्वर होता है ये दीर्घ हो जाता है, यानी अ का दीर्घ आ हुआ, पुनारम। इसी तरह शंभु जोड़ राजते, तो विसर्ग के बाद र है, तो विसर्ग का लोप करना है, और यहाँ जो ह्रस्व उ है उसको दीर्घ में बदलना है, तो ये शंभु राजते बना। रूल नंबर 6, विसर्ग के बाद यदि श, स और स आ जाए, यानी तीनों सौ में से कोई भी आ जाए, तो विसर्ग रहेगा। विसर्ग का यानी विसर्ग के बदला या तो विसर्ग रहने दे, या फिर विसर्ग के बदला वही सौ जो सौ आया है उसी का प्रयोग करें, लेकिन आधा के फॉर्म में, यानी विसर्ग का ये भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें, दुह जोड़ शासन, विसर्ग के बाद ये वाला सौ आया है, यानी विसर्ग के बाद ये, तो पहला नियम के तहत इसे विसर्ग रहने दे और ये वाला लिख दे, तो ये भी सही है।
दूसरे नियम के तहत अगर विसर्ग आपको हटाना है तो जो सब स्व आया है ना उसका आधा लिखना है। तो इस तरह से दुशासन में ये विसर्ग हटा है तो आधा स्व आया, यानी दोनों नियम लगा सकते हैं आप। इसी तरह देखें, निह जो सार, विसर्ग के बाद स्व आया है, विसर्ग के बाद स्व आया है, तो नियम के तहत विसर्ग रहने दो, जो है लिख दे, नहीं तो इसके बाद आने वाला स्व के स्थान पे आधा स्व लगाना है, नियम तो यही भी कहता है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। निह जोड़ संदेह, विसर्ग के बाद स्व आया है तो विसर्ग रहने दे, इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर विसर्ग हटा करके आप वही स्व जो आया है उसका आधा रूप ले सकते हैं, तो निस्संदेह हुआ। रूल नंबर 7, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क क क ख या प हो जाए, ठीक है। विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क ख प हो जाए तो विसर्ग नहीं बदलता है, यानी विसर्ग को हटाया नहीं जाता है। जैसे अंतः जोड़ पू, विसर्ग से पहले त का पहले त तो अ के साथ होगा ही, यानी विसर्ग के पहले अ है, विसर्ग के पहले अ है, और विसर्ग के बाद प है, यहाँ देखे प है, तो कुछ भी नहीं बदले, विसर्ग को रहने दे, विसर्ग को नहीं बदलना है, विसर्ग को बदलना भी नहीं, हटाना भी नहीं, तो अंतःपुर ऐसे ही रहेगा। उदाहरण में और देखें, प्रातः जोड़ काल, इसके पीछे अ है तो है, नियम के तहत अ है तो है इसके पीछे ना, और क है विसर्ग के बाद तो क है, तो कुछ भी नहीं हटाना है। प्रातः काल हुआ, प्रातः जोड़ काल, प्रातः काल हुआ। रूल नंबर 8, विसर्ग के बाद यदि त हलंत हो, यानी विसर्ग के बाद त हलंत हो तो विसर्ग का स हलंत हो जाता है, यानी विसर्ग के स्थान पर स हलंत। जैसे देखें, नमः जोड़ते, विसर्ग के बाद त है तो इसके स्थान पर हमें आधा श का यूज करना है, उपयोग करना है विसर्ग, तो ये बना नमस्ते, न का न, म का म, इसके जगह पे आधा श और ते का ते, नियम के तहत ये होता है ऐसा, ये आधा ना होगा, पूरा होगा। निह जोड़ ताप, विसर्ग के बाद त है, विसर्ग के बाद त है तो हमें विसर्ग के स्थान पर आधा स्व, यानी ये वाला स्व निस्ताप बना। इसी तरह निह जोड़ तेज, विसर्ग के बाद त है तो ये वाला आधा स्व तो निस्तेज हो जाएगा। इस तरह यह विसर्ग संधि के कुछ नियम थे।